नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षा सत्र की और बात करेंगे हम शिक्षा व्यवस्था की। हमने ये देखा है कि कुछ साल पहले तक 1 जुलाई से नया शिक्षा सत्र शुरू हो जाता था। जो छात्र छात्राएं हैं वो कॉलेज जाना शुरू कर देते थे और स्कूलों की अगर बात करें तो स्कूल में ये सत्र 1 अप्रैल से होता था। लेकिन आज जो है अगस्त का भी 1 हफ्ता बीत चुका है, अभी तक जो दाखिला प्रक्रिया है कॉलेजों के अंदर वो पूरी नहीं हुई है। ऐसे में शिक्षा सत्र कब से शुरू होगा, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है बच्चों के सामने भी। और हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो शिक्षाविद भी हैं और एक कॉलेज के संस्थापक भी हैं, साथ में कुलाधिपति हैं महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर साहब, ये शिक्षा सत्र हर बार लेट होता जा रहा है। इस बार सरकार ने निर्देश दिए थे कि 1 अगस्त से इसको शुरू कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक जो दाखिला प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। मुझे नहीं लगता कि अगले 15-20 दिन में भी सत्र शुरू हो पाएगा। मैं समझता हूँ जो कोरोना का इफ़ेक्ट्स जो हैं समाप्त हो जाएंगे, ऐसा सबको लगता था 2022 में भी, और 23 तक तो सब चीज़ें सुचारू हो जाएंगी, ऐसा हमारा मान्य था। भारत सरकार ने UGC, AICT और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जितनी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs, IIMs, उन सब ने कोशिश की और उनमें मैं समझता हूँ IITs का मोर और लेस एडमिशन हो गया है, IIMs का भी हो गया और पढ़ाई भी चालू हो गई है अधिकांश जगह। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का भी जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है 25-30 उनमें हो गया। परंतु उसके बाद जो भारत सरकार की कोशिश के बावजूद CUET के एग्ज़ाम कई जगह लेट हुई, मणिपुर के डिस्टर्बेंस के कारण, कुछ बाढ़ के कारण, पर वो अब सब हो गए हैं। और मेरा ये मानना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का अग्रणी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी 26-27 जो हैं, उन सबको अपना ये सारा काम अभी भी मुझे लगता है ये 31 अगस्त से पहले शायद पूरे ढंग से, जबकि कह रहे हैं 21 अगस्त से कर देंगे शुरू, पर जिस आसार लगते नहीं है कि 21 अगस्त तक पढ़ाई सुचारू रूप से दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों, मैं तो IP यूनिवर्सिटी की बात भी कर रहा हूँ जिससे आप संबंध रखते हैं। IP यूनिवर्सिटी तो थोड़ा और पीछे है उनसे, कारण क्योंकि वो उनके एडमिशन हो जाएं तो उनके बाद वाले बच्चे ही IIT से बाद वाले आएंगे यहाँ JEE के थ्रू। इसी ढंग से MBA का डिले कर रहे हैं, कोई कारण नहीं, क्योंकि पिछले साल कैट के इम्तिहान हो चुके थे। और मैं समझता हूँ उसके कारण से IP यूनिवर्सिटी की लेट लतीफ़ी MBA में, क्लैट में समझ में नहीं आती, क्योंकि सब इम्तिहान 2022 में हो गए थे, रिजल्ट जनवरी में आ चुके हैं। परंतु यहाँ का विद्यार्थी, माँ बाप कितने परेशान है उसका अंदाज़ा मुझे है। और इसीलिए कोई लोग NCR में जाके गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं, जो दुखदाई है। परंतु JEE का क्योंकि IIT हो चुका है, उसके बाद DTU, NSUT, IGDTU ये भी मोर और लेस हो गए हैं, और शायद 2 राउंड हमारे IP के भी हो गए, परंतु डिलेड है। हमें तो 31 जुलाई तक का एश्योरेंस दिया था IP यूनिवर्सिटी ने कि 31 जुलाई तक हमारे सब राउंड पूरे हो जाएंगे। सब तो पूरे क्या होंगे, मुझे लगता है एक भी नहीं हुआ है, जिससे बच्चों को अभी तक ये नहीं कोई हाथ में चीज़ आई है कि एडमिशन कहाँ जाके लें। तो बड़ा अफसोसजनक मामला है। इसको आप लापरवाही मानते हैं या कोई प्रक्रियागत वजह से लेट है ये? मैं समझता कुछ तो प्रक्रिया के कारण है, कुछ तालमेल आपस में दिल्ली सरकार और दिल्ली के मान लो IP यूनिवर्सिटी है, जो 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंक्शन स्ट्रेंथ भेजनी होती है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, टेक्निकल, उनके भेजने में लेट। विद इन यूनिवर्सिटी में भी दुर्भाग्य है ये IP यूनिवर्सिटी में आपस में कोऑर्डिनेशन, जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्लस एफिलिएशन प्लस जो ये करते हैं हमारी काउंसलिंग इत्यादि, इनमें भी तालमेल की कमी है। मैं वाइस चांसलर साहब से कहा है और उन्होंने कहा है कि मैं 1-2 दिन तक स्वयं इसको देखूंगा और दूर करूंगा। परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज विद्यार्थी और उनके माँ बाप कितना परेशान है। जिस बच्चे को एडमिशन लेना है, आज मैनेजमेंट कोटा मालूम है कैसे, किसी से क्या डेट दूँ, जब तक वहाँ से हमें क्लियरेंस नहीं मिलेगी, वहाँ से जब मिलेगी जब उनका कंप्लीट हो जाए प्रोसेस। फिर ऊपर से ये कन्फ्यूजन है कि उनका पोर्टल, ये पोर्टल जो पिछले 1-1.5 साल से कुछ माफियाज और कुछ ब्लैक मेलर ने यूनिवर्सिटी को भी परेशान किया, हम लोगों को भी परेशान किया। परंतु अब समझ में आ गई शायद सबके। परंतु देश का दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। सबको साथ लेके काम करें तो नई शिक्षा नीति में जितना फ्रीडम
विद्यार्थी को विश्व में कहीं भी है, कोई कोर्स कर ले, एक टाइम में 2 कोर्स करो, माइग्रेशन करो, साइमल्टेनियस चीज़ें करो, वो सब चीज़ अलाउ हमारे यहाँ हो गई हैं। मोदी जी ने बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है जो इम्प्लीमेंट आधी हो गई है, 2-3 साल तक पूरी भी होगी, परंतु विद्यार्थी को केंद्र में रखकर सबको सोचना चाहिए। लेकिन वही बात है ना डॉक्टर साहब, अगर सत्र लेट होता है तो या तो कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा, अगर कोर्स पूरा आपने कर लिया तो कहीं ना कहीं अगला सत्र फिर लेट होगा, और उसमें बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेज में आगे जाना है या कहीं नौकरी में जाना है तो उसमें बच्चे पिछड़ जाते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बच्चों को बाहर भी जाना होता है पीजी करने के लिए, आगे बढ़ना होता है, फिर प्लेसमेंट भी मिल गया आपको, उसके बाद इम्तिहान बाकी है, वो वेट कर रहे हैं। एमबीए का मेरे विद्यार्थी ज्वाइन करना शुरू कर चुके हैं, इस साल अभी पास आउट नहीं हुए। इसी ढंग से बड़ी कंपनी कह रही है इंटर्नशिप कर लो आगे मिल के। जो ब्रिलियंट बच्चा है उसको तो 1-1 घंटा भी ख़राब होना दुखदाई है। और आज ये अभी भी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी सोच है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी पुरानी सोच लेके, बंद दिमाग लेके चलते हैं कुछ लोग, वो खुले दिमाग से चलें। पूरे विश्व के सामने आज एक दौड़ है, उस दौड़ में मेरा विद्यार्थी, मेरा प्रोफेसर किसी से कम ना होने के कारण भी बावजूद भी पिछड़ता है, तो इस सिस्टम की जो कमी है उसको दूर करने कौन आएगा? हमने ही करनी है। मेरी भी जिम्मेवारी है सिस्टम को भी ठीक करने की, और विद्यार्थियों से मैं तो क्षमा मांगता हूँ जिन बेचारों ने सारे इम्तिहान पास कर लिए, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पढ़ाई कब शुरू हो, और 1-1 मिनट कीमती होता है विद्यार्थी का। ये जीवन ऐसा 18 साल से 20, 22, 23, 24 साल तक, इसमें ही उसने आगे का भविष्य के 50-60 साल की यात्रा कैसे होनी है, कैसे करनी है, तय होना है। आपने बड़ी गंभीर बात कही है और क्षमा भी बच्चों से मांगी है, लेकिन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे और साथ में यूनिवर्सिटी को या प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों से तो मैं कहूँगा थोड़ा धैर्य रखें, और जब वो इस चीज़ में आ जाएंगे 10-5 साल बाद सुधार करने की, सुधार जो उनको दिक्कत है उनको दूर करने की भी वो जल्दी सोचेंगे। और जो आज बैठे हैं मठाधीश बने 50-60 साल, रिटायर होने के बाद भी कई लोग बैठे रहते हैं, उनको भी चिंता करनी चाहिए भी उनका बच्चा हो तो क्या सोचेंगे वो। अगर मेरे बच्चा है और मुझे कितनी चिंता होती है, तो दूसरे का बच्चा भी तो मेरा बच्चा है। अब मेरे यहाँ आज 600 का स्टाफ है, क्या करे वो, तो फैकल्टी डेवलपमेंट कर लो, ये सब कुछ कर रहे हैं, परंतु मेरा सारा स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनिमम जो बिजली के बिल सब देने पड़ रहे हैं, और बच्चे नहीं हैं मेरे पास। मैं सोच रहा था 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर तो चालू हो जाएगा, उसकी तारीख भी शायद अभी 21 अगस्त आई है। 14 तारीख का हमने तो फंक्शन रखा, महामहिम 14वें राष्ट्रपति आ रहे हैं, सिल्वर जुबली हम मना रहे हैं, हमारे उपकुलपति महोदय दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे महेश जी आएंगे, पूरी तैयारी चल रही है। पर जो भीड़ होनी चाहिए विद्यार्थियों की, वो 14 को मेरे को ये लगता है कि उनको स्पेशल फ़ोन करके ही बुलाना पड़ेगा ना, क्योंकि 21 से तो 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर के आएंगे, 5th ईयर के। मैं सोच रहा था जो पहला हवन भी रख दिया 14 तारीख का, हमने स्वागत करते हैं पेरेंट्स का, बच्चों का। हम तैयारी कर रहे हैं, जितने भी होंगे विद्यार्थी करेंगे, परंतु ये सब चीज़ें बहुत नियमित होनी चाहिए, मिलिट्री वाला अनुशासन होना चाहिए, जैसे योगी जी ने शिक्षा व्यवस्था में भी करके दिखा दिया उत्तर प्रदेश में। दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ सबसे ज़्यादा एक मॉडल होना चाहिए, हर चीज़ में मॉडल होना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री दिल्ली की, और सारे हमारे वाइस चांसलर, सबसे अनुरोध है कि इन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दें, ताकि भारत का भविष्य और सुंदर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो शिक्षाविद हैं, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बच्चे जो हैं अनुशासन का पहला पाठ वो शिक्षा से लेते हैं, स्कूल कॉलेज से लेते हैं। स्कूल कॉलेज 1 अगस्त से खुलने थे, ऐसा केंद्र और राज्य सरकार ने वादा किया था, लेकिन उम्मीद नहीं है कि शायद 1 सितंबर से भी सही तरीके से कक्षाएं शुरू हो पाएंगी। उसके लिए डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने न केवल बच्चों से क्षमा मांगी है, बल्कि ये भी कहा है कि अपील की है प्रशासन से कि वो इस तरफ ज़्यादा ध्यान दे और आने वाले समय में शिक्षा सुचारू रूप से चल सके, बच्चों को दिक्कतें न उठानी पड़ें, इस बात का ध्यान भी रखा जाए।